दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बसपा में हुआ करते थे और फायर ब्रांड नेताओं में इनकी गिनती आती है, इन्होंने अभी कहा है लक्ष्मी पूजन के बारे में कि 4 हाथ, 8 हाथ, 12 हाथ, 24 हाथ वाली जो देवियां हैं, जिनको हम पूजते हैं लक्ष्मी के रूप में, तो इनसे बेहतर है कि आदमी अपनी पत्नी की पूजा करे, उसका सम्मान करे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से आंशिक रूप में सहमत हूँ। आंशिक रूप में इसलिए कि मनुष्य इस दुनिया में अपनी माँ के जरिए ही आता है। वही उसका लालन पालन करती है, पोषण करती है, वही उसको निखारती है, संवारती है और उसको एक इंसान बनाती है। तो सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र रास्ता है मनुष्य का इस दुनिया में आने का। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी प्राणी हो, चाहे जो भी पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, एक ही तरीका कुदरत ने दिया है कि वो माँ के जरिए ही इस पृथ्वी पर आता है। आंशिक रूप से इसलिए भी कि बाद में, माता के बाद में जो दर्जा आता है वो आता है पत्नी का, क्योंकि पत्नी ही घर को संवारती है, सजाती है, आदमी के दुख सुख में खड़ी रहती है, उसकी सारी समस्याओं को सुलझाने में मददगार होती है। और मैं कह सकता हूँ कि आदमी का पेट भी पत्नी ही पालती है, क्योंकि अगर वो घर में भोजन ना बनाए तो आदमी क्या खाए। ये बात दिगर है कि आज के ज़माने में लोग होटल और रेस्टोरेंट के बारे के लिए ज़्यादा जो है जाने लग गए हैं, उसको पसंद करने लगे हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप होटल और रेस्टोरेंट के कितने ही मुरीद क्यों ना हों, लेकिन फिर भी घर तो घर है और घर संभालने वाली जो है पत्नी होती है। आप जो भी कमाते हैं उसकी रक्षा करने वाली पत्नी ही होती है, उसे संभाल के चलाने वाली पत्नी होती है। घर गृहस्थी को संभालना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों में मिठास पैदा करना, ये भी पत्नी का ही काम है। इसलिए पत्नी का सम्मान होना चाहिए, पत्नी का आदर होना चाहिए। और अगर आप दिया लेकर पत्नी की आरती उतारे तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक लक्ष्मी की बात है तो ये तो एक खाम ख्याली ही है कि लक्ष्मी की पूजा करो। भाई, पूजा करने से लक्ष्मी कहाँ आती है, किसको मिलती है? कभी नहीं मिली। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो ही लक्ष्मी आपके पास आती है। अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छी नौकरी पाते हैं तो लक्ष्मी आपके पास आती है। अगर आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो भी लक्ष्मी आपके पास आती है। अब अगर आप किसान हैं तो आप तो अन्नदाता हैं, तो अन्न आप पैदा करते हैं, अन्न के बदले में आपको धन मिलता है और धन से आप अपनी गृहस्थी चलाते हैं। तो ये भी उद्यम से ही आता है, यानी कि परिश्रम से ही आता है। भगवान बुद्ध ने जो ये कहा है कि अपने आप को जागृत रखो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को जागृत रखेंगे, अपनी बुद्धि को जागृत रखेंगे, तो आप अच्छे बुरे का जो है आपको भान होगा, आपको पता चलेगा। आप उसके अनुसार अपने जीवन को जो है बेहतर बना सकते हैं। बुरे कर्मों से, बुरे बातों से, बुरी चीज़ों से अलग हट करके अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें
एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, मीठी बोली बोलते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई गलत नहीं कहा है। ये जो कुछ वर्ग विशेष ने ऐसे जो है षड्यंत्र हमारे जीवन में रच दिए हैं, जिनको हम अनायास ही मानते हैं। भाई, दुनिया के किसी भी देश में लक्ष्मी को पूजा जाता है, कोई जानता है लक्ष्मी क्या है? कोई नहीं जानता है। सिर्फ हमारे देश में ही ये प्रपंच रचा गया है और हमें मूर्ख बनाया गया है कि भाई आप लक्ष्मी की पूजा करो, आरती करो, ये करो, वो करो, तो आपको कुछ जो है स्वयंभू साधु संत भी हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा कुतर्क है कि आप लक्ष्मी, एक तस्वीर बनाई आपने, तस्वीर किसने बनाई? एक आर्टिस्ट ने बनाई। उसको आप खरीद करके लाए, उसकी मूर्ति लाए, उसका क्या कहते हैं तस्वीर लाए, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या आपको लक्ष्मी मिलेगी? नहीं। बल्कि आप प्रयास करें, अच्छे प्रयास करें, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए बेहतर प्रयास करें, तो ही आपके लिए शुभ है, अन्यथा नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।